हेलो चिल्ड्रेन, आज आपको पढ़ना है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। इसका मतलब हुआ दो कंडक्टर है। देखिए, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है ए बी और दूसरा कंडक्टर है सी डी। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। कह रहा है कि दो पैरेलल कंडक्टर है, मतलब दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। पैरेलल है, दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, दो पैरेलल कंडक्टर है, कैरिंग करंट, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है। तो कहता है कि दोनों कंडक्टर के बीच में फोर्स लगता है। आपको बताना है कि ये दोनों कंडक्टर के बीच में जो फोर्स लगता है, इस फोर्स का नेचर क्या होता है। नेचर का मतलब हो गया कि दोनों अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, और साथ साथ इस फोर्स का वैल्यू क्या होता है ये जानना है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1। इसका मतलब हुआ कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मान लेते हैं कि यहां से करंट फ्लो हो रहा है I1, तो इसके सीधे यहां पर एक P पॉइंट है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P ऑन CD। P कहां पर है, CD पर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P ऑन CD ड्यू टू कंडक्टर AB कैरिंग करंट I1। ये जो करंट है I1, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है μ0/4π 2I/R, मतलब डिस्टेंस तो हो गया μ0/4π 2। यहां करंट कितना फ्लो हो रहा है I1, 2I1/R। अब जरा इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़िए, थंब को रखिए करंट के डायरेक्शन में, तो फिंगर वहां का डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है, फिंगर डायरेक्शन है, इनवर्ड है, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V1। कहां होगा, इनवर्ड होगा, मतलब यहां हो जाएगा इनवर्ड नॉर्मल। इनवर्ड नॉर्मल हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां CD है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया V1, जो अंदर की ओर है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह जो कंडक्टर है CD, यह CD B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, C1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यह जो कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, B1 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पर फोर्स लगेगा, इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा।
फोर्स ऑन कंडक्टर CD ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। क्योंकि यह जो कंडक्टर है CD, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि B1 के कारण उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। इस पर कितना फील्ड लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? इस पर फोर्स हम मान ले F2। तो फोर्स का वैल्यू होता है इसका करंट I2, इसका लेंथ मान लीजिए, दोनों का लेंथ है L, तो लेंथ हो गया L। यहां मैग्नेटिक फील्ड है B1 साइन थीटा। देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है अंदर की ओर, करंट का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तो यहां एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो हो गया I2L, B1 का वैल्यू यहां से बैठा देंगे, μ0/4π 2I1/R, साइन 90 हो गया 1 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं μ0/4π 2I1I2L/R, L/R। अब जरा हम लोग देखें इसका डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और ए थंब कि तीनों को हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें। इस तरह रखें कि हमारा जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रहे अंदर की ओर, मिडिल फिंगर कहां रहे? करंट के डायरेक्शन में रहे। तो ये जो थंब है, थंब फोर्स का डायरेक्शन बताता है, मतलब इस पर फोर्स हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया F2। फिर से देख लीजिए क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो ये 4 फिंगर को हम अंदर की ओर रख ले। मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखना है, करंट के डायरेक्शन में रखें। तो यह जो थंब है, थंब फोर्स के डायरेक्शन बताता है। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स AB, डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स AB के डायरेक्शन में हो गया। इसको जरा हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल सकते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ F2 कर सकते हैं, F2/L, ये हो गया μ0/4π 2I1I2/R, L से डिवाइड कर दी। तो इस पर फोर्स लगा, इस कंडक्टर पर फोर्स लगा टुवर्ड्स AB। इस फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो गया μ0/4π 2I1I2/R। चलिए ये तो हो गया इस पर फोर्स का वैल्यू। अब जरा हम लोग देखें यह जो कंडक्टर था CD जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, अब इसके कारण भी तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? ये पॉइंट है, मान लेते हैं Q। तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। कितना हम लोग निकाल सकते हैं? निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड एट Q, ये कहां है? AB पर है। मैग्नेटिक फील्ड एट Q जो AB पर है, ड्यू टू कंडक्टर किसके कारण? CD के कारण। CD
कैरिंग करंट I2। यह जो CD कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है I2, यह जो करंट फ्लो हो रहा है I2, इसके कारण चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ होगा। तो एक पॉइंट है, मान लेते हैं AB पर कोई पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया, मान लेते हैं A हो गया, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया B2। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है कितना, μ0/4π 2I। यहां करंट कितना हो रहा है I2, और डिस्टेंस यहां से डिस्टेंस तो R हमको दिया हुआ है। अब इसका जरा हम लोग डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन कैसे निकलेगा। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, इसको हम लोग राइट हैंड से पकड़ लें, इस तरह पकड़ें कि थंब करंट के डायरेक्शन में हो, थंब करंट के डायरेक्शन में हो, तो फिंगर जो होता है, फिंगर का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो ये कहां है, बाहर की ओर है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बाहर की ओर हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड हो गया, बाहर की ओर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड नॉर्मल हो गया, बाहर की ओर हो गया। तो ये CD जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया B2, जो कहां है, बाहर की ओर है। अब आप कह सकते हैं कि यह जो कंडक्टर है AB जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, यह कहां रखा हुआ है, तो कह सकते हैं कि यह B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यदि कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वहां एक फोर्स काम करता है ILB sin थीटा। तो अब इस पर एक फोर्स काम करेगा, फोर्स काम करेगा, कितना फोर्स काम करेगा, फोर्स ऑन कंडक्टर AB। AB पर कंडक्टर पर फोर्स काम करेगा, किसके कारण, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B2 के कारण। B2 मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं, यह जो AB कंडक्टर है यह B2 मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो कह सकते हैं कि B2 मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगा, इस पर फोर्स लगा F1 मान लेते हैं। फोर्स का वैल्यू जानते हैं, कोई कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। लास्ट क्लास में बताए थे ILB sin थीटा। इसमें करंट कितना है, I1 है, लंबाई कितना है, L है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 है, साइन। साइन देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, करंट है ऊपर की ओर, लेंथ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। करंट है I1, लेंथ है L, B2। B2 हम लोग रखें μ0/4π 2I2 by R, 2I2 by R। साइन 90 डिग्री 1 हो गया, इसको लिख सकते हैं μ0/4π 2I1I2 2I1I2 L by R। अब इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए फिर हम लोग यूज करेंगे
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें। थंब को कहां रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? बाहर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर है। करंट कहां है? ऊपर की ओर है। करंट ऊपर की ओर हो गया, तो थंब किधर हो गया? थंब हो गया टुवार्ड्स सीडी हो गया, उस डायरेक्शन में हो गया। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टुवार्ड्स सीडी लगेगा। इसको हम लोग कह सकते हैं टुवार्ड्स सीडी। ये तो फोर्स का वैल्यू हो गया। इसको हम यदि लेंथ से डिवाइड कर दें तो इसको हम लोग कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब F1 बाई एल हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। इसको हम लोग मान लें F1 मान लीजिए, स्मॉल f1। तो देखिए ये जो सीडी कंडक्टर था जिसमें करंट फ्लो हो रहा था I2, तो इस पर जो फोर्स लग रहा था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां भी लग रहा था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। ये जो कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इस पर भी फोर्स लग रहा है F1, और यहां फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होता है, यहां भी हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। तो दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर है। फोर्स का वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड हो गया दोनों का, हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R। और जहां तक डायरेक्शन की बात है तो CD पर फोर्स लगता है टुवार्ड्स AB और AB पर फोर्स लगता है टुवार्ड्स CD। तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स का नेचर क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो यहां कह सकते हैं कि हमारा जो है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, कह सकते हैं हेंस फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ between two parallel conductor carrying current का वैल्यू हो गया, ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो दोनों वैल्यू बराबर है तो यहां हम लिख सकते हैं F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F कहेंगे, और इसका वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1 I2 बाई R, 2I1 I2 बाई R। और ये फोर्स का नेचर क्या है? तो फोर्स का नेचर क्या है? अट्रैक्शन फोर्स होता है। फोर्स हो गया कैसा? अट्रैक्शन फोर्स हो गया। तो यही है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट का वैल्यू हो गया। ये तो हो गया जब दो पैरेलल कंडक्टर है तब। हम लोग जरा यहां देखें कि यदि करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा? करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होगा? फोर्स
between two anti-parallel conductor carrying current। इस तरह रहे, यही AB कंडक्टर है, ये CD कंडक्टर है। इसमें मान लेते हैं करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। तो देखिए, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B1। इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा B1 हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है, 4 फिंगर अंदर, लेकिन करंट का डायरेक्शन हो गया नीचे, हो गया मिडिल फिंगर नीचे चला गया। तो थंब कहां की ओर, बाहर की ओर है, बाहर की ओर आ गया। इस पर फोर्स लगेगा बाहर की ओर। फोर्स का वैल्यू उतना ही आएगा। इसी तरह इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, B2। B2 का क्या होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल से हम लोग निकाले डायरेक्शन। जरा देखिए, थंब को रखे नीचे करंट के डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन नीचे है, थंब को नीचे रखे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की ओर, हो गया इनवर्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर हो गया। तो जरा फोर्स देखिए लेफ्ट हैंड रूल से। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें अंदर की ओर, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में ऊपर की ओर। तो थंब कहां चल गया, बाहर की ओर चला गया। मतलब इस पर जो फोर्स लगेगा या जो फोर्स होगा बाहर की ओर होगा फोर्स। तो सारा प्रोसेस हम लोग जो पहले किए थे वही प्रोसेस यही करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड वही होगा। हियर फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू वही होगा μ0/4π 2I1I2/R। लेकिन यहां देखिए, इस पर फोर्स लग रहा है बाहर की ओर, इस पर फोर्स लग रहा है इधर बाहर की ओर। मतलब यहां फोर्स कैसा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स होगा। दोनों कंडक्टर के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। तो यहां जो फोर्स होता है रिपल्सन फोर्स होता है। वैल्यू मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। यदि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है, तो फोर्स का वैल्यू हो गया μ0/4π 2I1I2/R। लेकिन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स हो गया। और वही दोनों कंडक्टर है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एंटी पैरेलल है। तो फोर्स का वैल्यू तो वही होगा, लेकिन फोर्स का नेचर हो जाएगा दोनों में रिपल्सन फोर्स, दोनों कंडक्टर में रिपल्सन फोर्स हो गया। ये तो हो गया फोर्स का वैल्यू। अब जरा इसमें एक चीज देखना है कि यह जो फोर्स का वैल्यू जो निकलता है 2 पैरेलल कंडक्टर के बीच में, इसके आधार पर एम्पियर का डिफिनीशन होता है। तो जरा हम लोग देखें, हम लोग कैसे 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग दें, डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे।
डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर हम कैसे डिफाइन करेंगे? कहता है कि दो कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2, दोनों का बीच का डिस्टेंस है R। तो अभी हम लोग देखें कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? F का वैल्यू हो जाता है μ0/4π 2I1I2/R। कहता है कि यदि I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू, मतलब ये जो दोनों करंट है, दोनों करंट का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या हो? 1 मीटर हो जाए। लेंथ तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल ही रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू हो जाएगा μ0/4π 2 1 × 1/R। μ0 का वैल्यू जानते हैं, μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। R का भी वैल्यू हो गया 1 मीटर, तो A हो गया 4π × 10⁻⁷ 2/4π। कट गया। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि यदि दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, सिमिलर करंट है, सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल कंडक्टर है। यदि दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है और दोनों के बीच में यदि फोर्स इतना लग रहा है, तो कह सकते हैं कि दोनों करंट को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। मतलब कह सकते हैं हेंस इफ I1 और I2 दोनों बराबर हो, पैरेलल हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो और फोर्स कैसा लग रहा है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों को अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो कह सकते हैं कि दोनों जो करंट है, देन करंट इक्वल टू, करंट को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flowing through each of the two parallel conductor placed in free space at a distance of 1 meter from each other will attract or repel each other with a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। दो पैरेलल कंडक्टर, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दोनों 1 मीटर के दूरी पर रखा जाए, यदि दोनों में अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 2 × 10⁻⁻10। फोर्स का वैल्यू है कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो कहेंगे कि यहां जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कितना हो रहा है? दोनों में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, इसी को कहते हैं। तो ये तो हो गया 1 एम्पियर का डिफिनीशन हो गया। अब जरा इस पर आधारित एक आध को हम लोग न्यूमेरिकल बनाए, एक क्वेश्चन बनाइए, देखिए। देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर, कह रहा है
दो लॉन्ग पैरेलल है स्ट्रेट वायर ए एंड बी, दो स्ट्रेट वायर है ए बी, कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है 8 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब पैरेलल है। इन द सेम डायरेक्शन आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 4/100 मीटर। तो कह रहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ए पर कोई लेंथ है, कितना लेंथ है? 10 सेंटीमीटर। तो इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? फिर से देख लीजिए, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी, दो लंबा है, दो पैरेलल है, स्ट्रेट वायर है ए और बी, कैरिंग करंट 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। एक में 8 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा में 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल कंडक्टर है, पैरेलल करंट है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। दोनों का बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर ए। ए में कोई लेंथ है, कोई सेक्शन है 10 सेंटीमीटर का, तो इस पर फोर्स कितना लग रहा है? ये फोर्स का वैल्यू आपको बताना है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो आप जानते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ μ0/4π 2I1I2/R होता है फॉर्मूला। तो ए लेंथ पर कितना? एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स ऑन ए सेक्शन ऑफ वायर, वायर के टुकड़ा पर कितना हो जाएगा? इतना फोर्स तो पर यूनिट लेंथ है। तो यदि कोई लेंथ है एल, तो एल पर कितना फोर्स लगेगा? F इंटू एल, मतलब μ0/4π 2I1I2/R इंटू एल। यही फोर्स का वैल्यू हो गया। अब सबका वैल्यू हम लोग बैठा दें। μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻7 बाय 4π 2। I1 का वैल्यू कितना है? I1 का वैल्यू है 8, I2 का वैल्यू है 5, R दोनों का बीच का डिस्टेंस हो गया 4/100, और लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 हो गया। देखिए क्या क्या कट गया, 4π से 4π कट गया, और क्या क्या कटेगा? 10⁻⁻7, 2 इंटू 8 इंटू 5, 10/100, ये हो गया 100/4। 100 से 100 कट गया, ये हो गया कितना? 2, 4, 10⁻⁻7 इंटू 20 इंटू 10, कितना हो गया? न्यूटन। या इसको कह सकते हैं 2 इंटू 10⁻, 2 घट गया, -5 न्यूटन। 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अब ये तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि यदि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो फोर्स पर डायरेक्शन किधर होगा, टुवार्ड्स इसके तरफ। अट्रैक्शन हो जाएगा, डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवार्ड्स वायर बी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। बी के तरफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन और इसका डायरेक्शन हो गया टुवार्ड्स वायर बी, या इसी को हम लोग अट्रैक्शन फोर्स कहेंगे। तो ये तो हो गया दो कंडक्टर कैरिंग करंट, दो कंडक्टर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड देख लिए, उसका नेचर कब क्या होता है, पैरेलल रहता है तो अट्रैक्शन फोर्स होता है, एंटी पैरेलल होता है तो रिपल्सन फोर्स होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस तरह का कोई कंडक्टर है, मान लेते हैं कोई कॉइल है, वो चाहे सर्कुलर कॉइल हो चाहे रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल में यदि करंट फ्लो होता है तो उसमें फोर्स लगेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो रेक्टेंगुलर कॉइल है उसको यदि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, देखना है नेक्स्ट क्लास में। कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है या कोई सर्कुलर कॉइल है, उसको हम यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।